हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पौष्टिक लड्डू, वो भी कम घी में। तो ये लड्डू ऐसा है ना कि जिसको खाने से आपकी कमजोरी, थकावट और सिर दर्द को एकदम से छू मंतर कर देगी। तो चलिए ना देर करते हुए शुरू करते हैं, पौष्टिक लड्डू बनाते हैं, वो भी कम घी वाला। इन लड्डुओं का कलर देखकर आप ज़रूर सोच में पड़ गए होंगे कि भला ये किस तरह के लड्डू हैं, जो देखने में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन यदि मैं आपको इन लड्डू के फ़ायदे गिनाने बैठूं तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो कम समय में इनके फ़ायदे बताते हुए मैं आपको ये लड्डू बनाना बताऊंगी, जिन्हें बनाने का तरीका भी थोड़ा हटकर है, जिससे ये लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। इन हेल्दी और टेस्टी लड्डुओं को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रागी का आटा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 500 ग्राम रागी का आटा लिया है। तो जो रागी होती है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर होता है। और नॉर्मल क्या होता है कि बच्चे हों या बड़े, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की हमारे शरीर में कमी होती है। तो ये हर चीज़ की पूर्ति हमारे शरीर में कर देता है। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो कोई भी इसे इजीली खा सकता है। डाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में ये बहुत ही हेल्प करता है, शरीर को एनर्जी देता है, जिससे शरीर की थकावट दूर होती है। और भी ढेरों फायदे रागी से हमें मिलते हैं। लेकिन ऐसे यदि रागी की रोटी वगैरह बनाकर खाई जाती है ना, तो वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती है। लेकिन जिस तरीके से आपको मैं ये लड्डू बनाना बता रही हूँ, उससे ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें रागी का इस्तेमाल किया है। तो रागी का आटा एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। तो घी डालने से जो रोटी हम बनाने वाले हैं इस आटे की, वो बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेंगे और लड्डू भी टेस्टी होंगे। जब इसमें घी मिला लें, फिर उसके बाद दूध के अंदर इसका आटा लगा करके तैयार करें। तो इससे जो रागी का फ्लेवर होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल करके भी आटा लगा करके तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम लड्डू बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, खाते ही मुंह में घुल जाते हैं। साथ ही इस तरीके से बनाने से बहुत ही कम घी का इन लड्डुओं में इस्तेमाल होगा। तो जितनी हमारे शरीर को घी की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम कम घी के अंदर ये लड्डू बनाएंगे। क्योंकि यदि हमने ज़्यादा घी डाल दिया तो फिर ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हैवी भी हो जाएंगे और ज़्यादा घी भी अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। और क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है ना, तो इसको बिल्कुल भी गूंदना वगैरह नहीं है, बस एक जगह से इकट्ठा कर लेना है। फिर हम गैस पर चढ़ाएंगे एक तवा। अभी गैस का फ्लेम ऑफ है, तो हम सबसे पहले इस तवे पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। और घी लगाने के बाद हम एक इस तरह से लोई तोड़ लेंगे उस आटे में से। और देखिए, हाथों से जिस तरह मैं फैला रही हूँ, बस इस तरह से फैलाते हुए इसकी रोटी बनाकर हमें तैयार करनी है। क्योंकि बेलने वगैरह का नहीं हमें झंझट करना है, और नहीं आप इसे बेल सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी से फटने लगती है। और अब जैसे जैसे हम बाकी की रोटियां बनाते जाएंगे ना, तो उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स आने लगेंगे। क्योंकि एक तो तवा भी बाद में गर्म हो जाएगा, साथ ही जो रागी का आटा होता है ना, वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। तो शुरुआत में तो रोटी देखिए ये कितनी बढ़िया बन गई है। बीच में मैंने होल्स भी कर दिए ताकि जल्दी से ये रोटी है ना पक जाए अच्छे से, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहे। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम रखते हुए हम दोनों तरफ से अच्छे से रोटी को सेक करके तैयार कर लेंगे। और बीच बीच में चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा घी आप और लगा सकते हैं, या बिना घी के भी सेकेंगे ना तो ये आराम से सिक करके तैयार हो जाती है। अब क्योंकि रागी का जो आटा होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, तो जब रोटी को सेकेंगे ना तो अंदाजा ही हमें लगाना होगा कि रोटी अच्छे से सिक गई है। क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये सिकी है कि नहीं सिकी है। तो थोड़ा सा 4-5 मिनट एक रोटी को हमें सेकते हुए ज़रूर से देना है, और इस तरह से अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लेना है। और थोड़ी कच्ची भी रह गई है ना, तो आगे जो हम प्रोसेस करेंगे उससे इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सारे आटे से मैंने रोटी बना करके तैयार कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप ये रोटी बनाते जाएंगे ना, उनमें क्रैक्स होते जाएंगे। अब जब ये रोटी ठंडी हो जाएंगी तो इन्हें ऐसे तोड़ लेंगे, क्योंकि अब हमें इसे पीसना है। तो पीसने के लिए पहले इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ करके तैयार कर लें, ताकि इजीली हम ग्राइंडर में इसे पीस पाएँ और इसका फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाए। तो ग्राइंडर जार में मैंने सारे पीसेस ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और अब इन्हें हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से ग्राइंड होकर इसका पाउडर बन करके तैयार है। लेकिन यदि ऐसे ही डायरेक्ट हम इसमें चीनी वगैरह मिला करके लड्डू बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, और ना ही आप उन्हें स्टोर कर पाएंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी पूरा दूर हो जाए और इसका एक अलग ही टेस्ट निकल कर के आएगा यदि हम इसे घी के अंदर थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने घी गरम कर लिया है और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम ये पाउडर इसके अंदर डालेंगे और हाई फ्लेम रखते हुए और लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने इसका आटा लगाया, रोटी बनाई, फिर इसे ग्राइंड किया और फिर भी भून रहे हैं, तो क्या हम डायरेक्ट आटा लेकर उसे नहीं भून सकते? तो देखिए वैसे भी हम भून सकते हैं, लेकिन उन लड्डुओं के टेस्ट और टेक्सचर में और इन लड्डुओं के टेस्ट और टेक्सचर में बहुत ही फ़र्क आएगा। तो मैंने वैसे भी लड्डू बना करके देखे हैं, लेकिन वैसे जब हम लड्डू बना करके खाते हैं ना वो मुँह में बड़े ही चिपकते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन जब मैंने इस तरीके से लड्डू बनाकर खाए तो मुझे भी बहुत पसंद आए। रागी का इसमें पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये तरीका शेयर किया है जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अब ये पाउडर अच्छे से भुन गया है। अब ये पाउडर अच्छे से भुन गया है तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा थोड़ा डार्क हो गया है। तो इसे मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं और सेम कढ़ाई के अंदर अब इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें पंपकिन सीड्स को भी रोस्ट कर रही हूँ। मैं बिना घी के इन्हें रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डालकर भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम काजू बादाम वगैरह डालकर तो लड्डू बनाते ही हैं, लेकिन जो पंपकिन सीड्स होते हैं ना वो और भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये लड्डू हमें सुपर हेल्दी ही बनाने हैं ताकि आप एक लड्डू भी पूरे दिन में खाएं तो ये आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी भी दें और शरीर में हर तरह की कमी को भी दूर करें। तो जैसे पंपकिन सीड्स आप रोस्ट करेंगे ना तो इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये चटकने लगेंगे और फिर इन लड्डुओं का टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कप नारियल का बुरादा। तो ये ड्राई कोकोनट पाउडर है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद 2 मिनट इसे कढ़ाई के अंदर चला लें तो बहुत ही ईजिली ये रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि इसे ज़्यादा ओवर कुक कर दिया तो फिर जो नारियल का पाउडर होता है ना उसका कड़वापन आने लगता है। तो बस हल्का सा मैंने इसे कढ़ाई के अंदर रोस्ट किया, फिर मिक्सिंग बोल के अंदर ही ट्रांसफ़र कर लिया। और अब बारी आती है इसमें मीठे की। तो मीठे के लिए यहाँ पर मैं जो खांड होती है ना देसी खांड उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे बूरा या तगार भी कहते हैं। तो मैंने 500 ग्राम रागी का आटा लिया था तो 500 ग्राम ही मैं इस तगार का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एकदम बढ़िया फ्लेवर इसका आ जाएगा। और यदि आपको बहुत ही कम मीठा पसंद है तो चीनी का इस्तेमाल आप कम भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने पिस्ता भी इसमें कटे हुए डाल दिए ताकि लड्डू देखने में अच्छे लगें। और फ्लेवर के लिए मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है और बढ़िया से अब इसे मिक्स कर लेंगे। अभी ये काफ़ी ड्राई है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि 500 ग्राम रागी का आटा आप देखें तो उसमें लगभग आपको 300 से 400 ग्राम घी डालना पड़ता है यदि ये ऐसे ड्राई फॉर्म में ना हो। लेकिन किस तरीके से इन्हें बांधा जाए उसके लिए क्या करेंगे, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर दें। तो जैसे ही आप इसके अंदर दूध डालेंगे तो जो खांड हमने इसके अंदर डाली है ना वो मेल्ट होने लगेगी और उस वजह से हमारे लड्डू बहुत ही ईजिली बाइंड हो जाएंगे। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, लड्डू भी हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही आराम से हम इन लड्डुओं को बाइंड कर पाएंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया बहुत ही आसानी से सारा जो मिश्रण है वो इजीली बाइंड हो रहा है। लेकिन लड्डू बनाने से पहले एक बार आप हाथों को वॉश कर लें ताकि इजीली लड्डू आप बना पाएँ, फिर आपके ये मिश्रण बिल्कुल भी हाथों के नहीं चिपकेगा। और देखिए कैसे आराम से लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। बस ये छोटे छोटे लड्डू बना करके मैं तैयार कर रही हूँ, ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि एक लड्डू भी सुपर हेल्दी है। तो इस तरीके से आप ये लड्डू बना करके तैयार करें। यकीन मानिए जिनको रागी का आटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना वो भी इजीली इसके अंदर रागी का आटा खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, स्पेशली बच्चों को तो ये लड्डू आप ज़रूर से खिलाएं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में आजकल कई तरह की चीज़ों की कमी होने लगी है। तो डॉक्टर के पास जाएं, इससे अच्छा है कि हम घर पर ही उन्हें इस तरह के टेस्टी फूड आइटम्स बना करके खिलाएं। और ये देखिए इन लड्डुओं का टेक्सचर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, आटे के, बेसन के, सूजी के हर तरह के लड्डू आपने बना करके खाए होंगे और मैंने भी बताए होंगे। लेकिन एक बार आप ये सुपर हेल्दी लड्डू ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया आते हैं। पौष्टिक लड्डू बनकर हो गया है तैयार। अगर आपका भी खाने का मन करता है कम घी वाला लड्डू तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो जल्दी से शुरू हो जाइए लड्डू बनाना आप लोग, ना देर करते हुए।